वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 8 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 पाइथन रिवीजन 2 को। और इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था कि स्टेटमेंट्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनके नोट्स आपके पास नहीं हैं, तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो से आपके जो आने वाले 2-3 वीडियोज़ हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम समझने वाले हैं कि किस किस टाइप के आपके स्टेटमेंट होते हैं, जैसे सिलेक्शन स्टेटमेंट हैं या लूपिंग स्टेटमेंट है या जंपिंग स्टेटमेंट्स हैं। क्योंकि इन्हीं की मदद से आगे आपके जितने भी आउटपुट वाले क्वेश्चंस होते हैं उनका जो बेस होता है वो यही स्टेटमेंट्स होते हैं। तो इस वीडियो में पहले हम समझने वाले हैं कि आपका कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के लिए टॉपिक हमारा है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट, अब देखिए, इनको हम कंडीशनल भी कहते हैं, इनको हम सिलेक्शन भी कहते हैं, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स भी यही हैं, और ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स भी हमारे यही होते हैं। अब ये है कौन से स्टेटमेंट? ये सिंपली आपका इफ़ स्टेटमेंट होता है। इफ़ स्टेटमेंट हो या इफ़ एल्स हो या इफ़ एल्स हो या नेस्टेड हो, इफ़ स्टेटमेंट को ही हम सिंपली यहाँ पे कंडीशनल, सिलेक्शन या ब्रांचिंग कहते हैं। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए, फ्लो ऑफ कंट्रोल में अभी तक अगर नॉर्मली अगर इन स्टेटमेंट्स को अगर हम हटा दें तो अभी तक केवल हमने जो भी काम किया है, कोई वेरिएबल में हमने वैल्यू असाइन कर दी या उसको हम ऐड करते हैं फॉर एग्जांपल, एंड उसके बाद हम प्रिंट करते हैं, तो ये एक सीक्वेंस में यहाँ पे काम हो रहा है। यानी कि पहला स्टेटमेंट, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, तो यहाँ पे एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में, एक प्रोसीजर में यहाँ पे काम हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम कंडीशनल या सिलेक्शन स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं, अब आपके जो स्टेटमेंट्स हैं वो डिपेंड करते हैं किसी कंडीशन पे, तो इसको हम तभी बोल देते हैं कि ये कंडीशनल स्टेटमेंट है किसी कंडीशन के बेस पे, या सिलेक्शन स्टेटमेंट अगर मल्टीपल कंडीशंस में हमें सेलेक्ट करना हो या सिंपली ब्रांचिंग करनी हो तो इन स्टेटमेंट्स की हमको ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए, इफ़ स्टेटमेंट जो है एक सिलेक्शन स्टेटमेंट है। इसका सिंपल सा सिंटैक्स है, इफ़ आएगा एंड देन आपका कंडीशन आएगी या कोई एक्सप्रेशन यहाँ पे आएगा, एंड देन कोलन आता है। देन जितने भी स्टेटमेंट्स इसके इंटेंड में हम लिखते हैं वो सभी इस कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। तो इसके अलग अलग यहाँ पे वेरिएशंस हैं। एक तो आपका सिंपल इफ़ है, एक सिंपल इफ़ आपका होता है जिसमें एक इफ़ स्टेटमेंट होगा, उसमें कंडीशन होगी, अगर वो कंडीशन सही है तो कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आपके एग्जीक्यूट होते हैं। इसके अलावा इफ़ के साथ एल्स भी आता है, यानी कि अगर कंडीशन ट्रू हो गई तब तो कुछ स्टेटमेंट चलेंगे, अगर फॉल्स होती है तो जो एल्स में हमने लिखे होते हैं स्टेटमेंट्स वो एग्जीक्यूट होते हैं। इसके अलावा हमारा यहाँ पे इफ़ एलिफ एल्स आता है। देखिए, जब भी हमारा यहाँ पे एलिफ आएगा या लास्ट में इफ़ आपको मिलेगा, केवल उसके बाद ही आपकी कंडीशन आती है। यानी कि एल्स में जो है कंडीशन नहीं आती। कुछ इस तरीके से, इफ़ कोई कंडीशन हमने लिखी, इसके स्टेटमेंट एलिफ, एक और कंडीशन, तो यहाँ पे देखिए जितने बार आप एलिफ लिखेंगे उतने बार आप एक नई कंडीशन दे सकते हैं, एंड फाइनली आप एल्स लिखते हैं। तो सिंपल सा है, और एल्स में कोई भी कंडीशन नहीं आती है। एंड फाइनल जो है वो आपका नेस्टेड इफ होता है। अब नेस्टेड इफ में देखिए अलग अलग वेरिएंट आपके हैं, लेकिन सिंपल आपने ये समझना है, जब भी किसी इफ स्टेटमेंट के अंदर अगर हम एक और इफ स्टेटमेंट या इफ एल्स हो या इफ एलिफ एल्स हो, इसको अगर हम यूज़ करते हैं किसी भी पार्ट में, भले वो इफ़ के पार्ट में हो, एल्स के पार्ट में हो, एलिफ के पार्ट में हो, तो उसको हम नेस्टेड बोल देते हैं। यानी कि दो इफ अगर एक साथ एक के अंदर एक अगर लगते हैं तो सिंपली उसी को हम नेस्टेड बोलते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे 4 के 4 डिफरेंस समझ में आया होगा। इसमें वीडियो के जो नोट्स हैं वो तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, वो भी आपने सॉल्व करने हैं। तो आई होप 4 पार्ट तो आपको समझ में आए होंगे सिलेक्शन या कंडीशनल स्टेटमेंट के। तो सबसे पहले मेन हमने यहाँ पे समझना है कि कंडीशन एक्चुअल में यहाँ पे होती क्या है या एक्सप्रेशन क्या होता है। क्योंकि अगर आप कंडीशन को समझ गए, देन आप बाकी जो पैटर्न है, पैटर्न तो सिंपल है, इफ़ अगर कंडीशन सही है तो सही है सिंपल इफ में, वरना आपका कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। इफ एल्स में हमें पता है कि कंडीशन के बेस पे ही है, इफ एल्स में भी आपकी मैक्सिमम कंडीशंस ही होती हैं। तो कंडीशन एक्चुअल में आपकी होनी क्या चाहिए? देखिए, इफ के बाद अगर आपकी कंडीशन या कोई भी एक्सप्रेशन वहाँ पे है, उसका अगर ओवरऑल सॉल्व करने के बाद या डायरेक्टली भी अगर वहाँ पे ट्रू आता है किसी भी वजह से, या वैल्यू ट्रू होती है, तो सिंपली आपका वो एग्जीक्यूट होता है, यानी कि कंडीशन ट्रू है। तो सिंपल सा अगर मैं इफ लिखता हूँ, कंडीशन को अगर हम समझें, और यहाँ पे डायरेक्टली अगर मैं ट्रू लिख देता हूँ यानी कि सही है, तो यहाँ पे मैंने मान लीजिए प्रिंट के अंदर मैंने यहाँ पे हाई लिख दिया, देन यहाँ पे मैं एक वेरिएबल में वैल्यू असाइन करता हूँ, देन मैंने कुछ और काम यहाँ पे किया, तो ये जो यहाँ पे मेन है इसी को हम बोल देते हैं कंडीशन। यहाँ पे कोई कंडीशन हो सकती है या कोई एक्सप्रेशन हो सकता है,
या कोई कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। ये सभी चीज़ें कोई भी अगर आपका ट्रू यहाँ पे दिखाती है तो कंडीशन ट्रू होगी, और किसी भी वजह से अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाती है या डायरेक्टली आप फॉल्स लिख देते हैं तो आपका जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लिखता हूँ इफ़ और मैंने लिख दिया ट्रू एंड देन मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ एंड एल्स, तो ये देखिए ये हमेशा ही ट्रू रहेगा क्योंकि यहाँ पे हमने ट्रू लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ इफ़ फॉल्स देन मैंने कुछ लिखा, देन एलिफ में मैंने यहाँ पे ट्रू लिख दिया, तो यहाँ पे देखिए ये जो एलिफ है ये कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे मैंने फॉल्स कर दिया है, यानी कि कोई इक्वेशन ही वहाँ पे नहीं है, कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है। डायरेक्टली अगर फॉल्स कीवर्ड का यूज़ करते हैं तो फॉल्स होता है, लेकिन अगर किसी वजह से यहाँ पे फॉल्स हो जाए तब भी आपका ये नहीं चलने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इफ़ लिखता हूँ एंड मैं लिखता हूँ 10 इज़ नॉट इक्वल टू 4, 10 जो है वो 4 के इक्वल नहीं है, सही है जी। यानी कि इसका जो रिजल्ट आएगा अगर आप इसी स्टेटमेंट को अगर आप सीधे सीधे प्रिंट स्टेटमेंट में लिखते हैं 10 इज़ नॉट इक्वल टू 4, तो ये चीज़ सही है, यानी कि यहाँ पे हमको ट्रू मिलने वाला है। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है? ट्रू है। तो यहाँ पे एक एक्चुअल में क्या बना? यहाँ पे बना इफ़ देन ट्रू। तो इफ़ ट्रू है तो इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं, यानी कि किसी भी वजह से अगर वहाँ पे आपका ट्रू बन जाए या वैल्यू डायरेक्टली आप ट्रू लिख देते हैं तो आपका जो कंडीशन स्टेटमेंट है वो वर्क करेगा, और किसी भी वजह से अगर वो फॉल्स हो जाए या अगर आप डायरेक्टली वहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं जो कि एक्चुअल में कीवर्ड है, और जो अगर जो उसका एक्चुअल सिंटैक्स है यानी कि जो उसका पहला लेटर है उसको अगर आप अपर केस में लिखते हैं, फॉल्स का एफ हो या ट्रू का टी हो, तो उसमें आपका ये वर्क करेगा। तो यहाँ पे सिंपल सा देखिए एक और कंडीशन ले लेते हैं। इफ़ मान लीजिए मैंने कह दिया a इक्वस टू 10 है मेरे पास, तो मैं कहता हूँ a इक्वस टू 10 है एंड साथ ही में 5 जो है वो ग्रेटर देन है 2 से। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने ऑपरेटर्स पढ़े हैं, तो डबल इक्वस टू ऑपरेटर क्या करता है? चेक करता है LHS RHS को, तो a की वैल्यू आपकी 10 है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। एंड 5 जो है 2 से बड़ा है तो यहाँ पे भी ट्रू आएगा। एंड बीच में हमने एंड लगाया है, तो ट्रू एंड ट्रू, बीच में अगर एंड हो तो एंड क्या करता है? दोनों साइड अगर ट्रू होते हैं तो हमको रिजल्ट भी ट्रू देता है। तो ओवरऑल जो एक्सप्रेशन यहाँ पे बना है वो क्या है? वो ट्रू ही होने वाला है। आई होप आपको कंडीशन समझ में आ रही होंगी, क्योंकि जो पैटर्न है वो तो सिंपल सा आपको नीचे नोट्स में मिल जाएगा, आपने अभी तक प्रैक्टिस भी करी होगी, लेकिन मेन ट्रू होता क्यों है ये हमने समझना है। तो ये डबल इक्वस टू ट्रू आएगा, 5 इज ग्रेटर देन 2, ये भी ट्रू है। अब मान लीजिए इसको अगर मैं उल्टा कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे इस एक्स को उल्टा कर दिया, 5 जो है लेस है बोलता हूँ मैं 2 से, लेकिन ये फॉल्स है, यानी कि यहाँ पे फॉल्स आ गया। अब बीच में एंड है तो ट्रू एंड फॉल्स, तो एंड ऑपरेशन हमको क्या देगा? फॉल्स। तो ओवरऑल इसकी जगह मैं क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पे फॉल्स हमारा है। तो इफ फॉल्स में क्या होता है? हमारा जो कंडीशनल स्टेटमेंट है ये वर्क नहीं करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कंडीशन हम यहाँ पे किस तरीके से दे सकते हैं। तो ये तो सिंपल सा था, इस तरीके से आप कंडीशन देंगे। इसके अलावा एक और तरीका है, हो सकता है आपको इस तरीके से दिया जाए, इफ़ ए इक्वस टू हेलो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और हो सकता है यहाँ पे इफ़ ए यहाँ पे लिख दिया जाए। देखिए पाइथन में अगर कोई भी वैल्यू यहाँ पे हम लिखते हैं तो वो हमेशा ही ट्रू मानी जाती है, यानी कि फॉल्स के अलावा हर चीज़ यहाँ पे ट्रू है। तो यहाँ पे देखिए ए में एक्चुअल में वैल्यू क्या है? हेलो, तो यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस होगी, यानी कि यहाँ पे एक तरीके से इफ़ हेलो ही लिखा हुआ है। तो इफ़ हेलो को भी हम क्या मानते हैं? ट्रू ही मानते हैं। तो ओवरऑल इसका रिजल्ट जो आएगा वो अभी भी ट्रू ही आने वाला है। तो यहाँ पे सिंगल वैल्यू हो, कोई कंडीशन हो या डायरेक्टली ट्रू लिखा हो, आपकी कंडीशन ट्रू होती है। और अगर किसी भी वजह से वैल्यू फॉल्स हो जाए या अगर आपकी वैल्यू फॉल्स होती है या अगर आप डायरेक्टली फॉल्स वहाँ पे लिखते हैं तो कंडीशन फॉल्स होती है। तो आई होप आपको बेसिक यहाँ पे समझ में आया होगा। इसके बाद एक और सिंटैक्स चलिए हम देख लेते हैं। ये तो इफ़ है, इसके बाद मैंने इफ़ ट्रू लिख दिया। अभी इसमें ध्यान से देखिए, सिंपल सा है। तो यहाँ पे इतना अगर मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, इतना अगर मैंने स्टेटमेंट लिखा तो ए में हेलो है, यानी कि ये ट्रू है, तब ये अंदर आएगा। तो कभी भी अगर नेस्टेड इफ होता है तो जितना हम इंटेंट के अंदर चलते हुए चलेंगे तो वो उतना ही डिपेंड करेगा बाहर वाले इफ पे, यानी कि बाहर अगर आपका ट्रू है तभी वो उसकी बॉडी के अंदर एंटर करता है, उसके जो स्टेटमेंट हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। तो इसका मतलब ये है कि नेस्टेड इफ में हमेशा ही डिपेंडेंसी होती है, और एक इफ के अंदर अगर दूसरा कोई भी इफ का और वेरिएंट अगर हम यूज़ करते हैं, भले वो आपका इफ एल्स हो, इफ एलिफ हो या नेस्टेड इफ हो, तो उसको हम सिंपली नेस्टेड बोल देते हैं या
सिंपली एक के अंदर एक को यूज़ करने को हम नेस्टेड बोलते हैं। जैसे लिस्ट में भी होता है, सेम उसी तरीके से है। तो ये आपका नेस्टेड का एग्जांपल हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सिलेक्शन जो सेलेक्ट करने में हेल्प करता है, फ्लो ऑफ कंट्रोल को भी ये आपका थोड़ा सा चेंज करेगा क्योंकि ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। एंड साथ ही में 4 टाइप के होते हैं। सिंपल इफ, जिसमें अगर कंडीशन सही है तो कुछ होगा, वरना कुछ भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। इसी का अगला, अगर फॉल्स होती है तो एल्स हमको दे दिया। मल्टीपल कंडीशंस हैं तो इफ एल्स दे दिया। अब मल्टीपल कंडीशंस तो आप एक इसमें इस तरीके से ऑपरेटर से भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे प्रोग्राम काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो इसके लिए इफ़ एलिफ एल्स है। एंड फाइनली हमारा नेस्टेड इफ, जब एक इफ़ के अंदर हम दूसरा इफ़ को यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 8। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 9, जहाँ पे हम देखने वाले हैं आपका लूपिंग स्टेटमेंट या इटरेटिव स्टेटमेंट्स को। वीडियो नंबर 9।